Hello students, you are welcome to my YouTube channel, Study of Mathematics. In this video, we are going to solve some problems based on radicals like greater than or less than means to compare irrational numbers. अगर दो irrational number गिवन हो तो कौन सा ग्रेटर है या लेस है या इक्वल है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ओके, इसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया हुआ है, इंसर्ट इज लेस देन, इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। ये साइन यूज करना है, लेस देन का, ग्रेटर देन का या इक्वल का। इन द फॉलोइंग देयर आर 4 क्वेश्चंस में साइन कैसे लगाएंगे। ये किसका साइन है, इज लेस देन, ये किसका, इज ग्रेटर देन, ये है इक्वल का साइन। ओके, तो इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट फर्स्ट, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चंस है, ये स्क्वायर रूट 8 है, ये क्या है, क्यूब रूट 24, स्क्वायर रूट 8 क्यूब रूट 24। यहाँ पे क्या है, फिफ्थ रूट 10, फोर्थ रूट 5। ये क्या है, 3 इंटू स्क्वायर रूट, ये क्यूब रूट नहीं है, देखिए बाहर लिखा है 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे क्या है, 2 इंटू क्यूब रूट 3। एंड फोर्थ इज 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। ऐसे क्वेश्चन हैं। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। अब यहाँ पे लिखा है स्क्वायर रूट 8, क्या लिखा है, स्क्वायर रूट 8 का मतलब होता है यहाँ नंबर होता है 2। ओके, फिर नेक्स्ट है क्यूब रूट 24, क्यूब रूट 24। इसको कंपेयर करना, जैसे हम लोग पढ़ते थे फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन कंपेयर करना हो 1/2, 1/3, तो क्या करते थे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते थे। एलसीएम क्या मिलता था हमको, 6, एलसीएम 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे क्या हुआ 2, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। तो इसमें ये नंबर होता था बड़ा। तो जब फ्रैक्शन कंपेयर करते थे रेशनल नंबर इस टाइप का, तो हम लोग डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते थे। एलसीएम लेने के बाद जो नंबर आता था उसको कंपेयर करते थे। वैसे यहाँ पर है, यहाँ पे क्या करना है, जो रूट है, ये स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट मीन्स होता है 2 एंड क्यूब रूट मतलब 3। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। तो एलसीएम लीजिए और रखिए यहाँ पर। एलसीएम कितना आ गया, 6। यहाँ रख दीजिए, ऐसे यहाँ बनाइए बॉक्स, यहाँ ले लीजिए एलसीएम 6। ठीक है, दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 6। नाउ 2 3 जा, जो डिवाइड करने पे क्वोशिएंट आता है यहाँ लगाते हैं पावर अंदर में। 2 3 जा 6, तो 8 की पावर 3 आ जाएगी। 2 3 जा 6, जो क्वोशिएंट आ रहा है वो पावर में आ जाएगा। 3 2 जा 6, 24 का पावर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 24 का स्क्वायर, ये हो गया 8 का क्यूब। अब देखिए दोनों 6th रूट आ गए। अगर 6th रूट आ गए तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। 8 का क्यूब क्या होता है, क्यूब ऑफ 8। ओके, क्यूब ऑफ 8, 8 इंटू 8 64 होता है। 8 इंटू 8 64 इंटू 8 कर दो, तो 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, तो 512 होता है। 8 क्यूब क्या होता है, 512। ये हो गया। ऐसे राइट साइड सॉल्व कर लो, ये वाला। यहाँ पे 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576। क्या होता है, 576। अब आप कंपेयर कर सकते हो, क्यों, दोनों क्या 6th रूट है। अगर दोनों 6th रूट है, अब कंपेयर कर लो, जो नंबर बड़ा हो नंबर बड़ा होगा। कौन सा नंबर बड़ा है, ये राइट साइड वाला, ये हो गया ग्रेटर का साइन। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट इज लेस देन सेकेंड, तो लेस देन का साइन आएगा। ये वाला नंबर बड़ा, ये वाला छोटा। जिधर देखिए, अगर इधर से बना मतलब इज लेस देन, अगर इधर से पढ़ते हैं इसका मतलब हो गया 6th रूट ऑफ 576 इज ग्रेटर देन दिस। इधर से पढ़ेंगे तो ग्रेटर देन, अगर इधर से पढ़ते हैं तो लेस देन। तो सिंबल आपका यही बनेगा ओवरऑल। तो हो गया फर्स्ट पार्ट। बात समझ में आई, जो स्क्वायर रूट में नंबर होता है 2 3, इसका एलसीएम लो और ऐसे ही सॉल्व कर लेना। देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये था फर्स्ट पार्ट। नाउ सॉल्व सेकंड पार्ट अलॉन्ग साइड। ये है 5th रूट 10। क्या है, 5th रूट 10। बॉक्स यूज कर ले, फिल करना। ये है 4th रूट 5। 4th रूट है और 5th रूट है, एलसीएम लेंगे पहले। 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 20। तो एलसीएम हो गया 20। ठीक है, यहाँ लगाते हैं बॉक्स। यहाँ भी एलसीएम क्या हो जाएगा, 20। इसी में रखना, जो जगह है इसी में रखना है। बाहर कर देंगे तो इनटू में आ जाएगा ना, 20 यहीं पे लिखना है।
छोटा सा 20 लिख दो, इसको भी 20 लिख दिए। अब क्या करना है, 5 4 जा 20, 10 की पावर लगा दो 4, 5 4 जा 20, 10 की पावर 4, 4 5 जा 20, 5 की पावर 5, ये हो गया। इसी को सिंप्लीफाई कर लिया। अब दोनों लेके सेम हो गया, 20th रूट 20th रूट, दोनों जो है nth रूट सेम हो गया, 20th रूट 20th रूट, तो ये हो गया 20th रूट आप 10 की पावर 4 होता है 40 आ जाएगा, बहुत सिंपल सा 10 से मल्टीप्लाई करना। एंड द सेकंड इज 5 टू द पावर 5, 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 इंटू 5 625 इंटू 5 कर दो, 625 इंटू 5 मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, 625 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 5 6 जा 30 1 31 2 5 आएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 1 होगा, 5 6 जा 30 प्लस 1 31, तो 31 2 5, 20th रूट ऑफ 3125। बताइए कौन सा बड़ा है, ये 3000 है, ये क्या है 10,000, इधर वाला बड़ा होगा, ये सिंबल हो गया। ओके, सॉल्व कर लेंगे ऐसे। फिर देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये क्या लिखा है 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, और यहां पे क्या लिखा है, यहां लिखा है 2 इंटू क्यूब रूट 3, 2 इंटू क्यूब रूट 3। तो हमको इससे नंबर से मतलब नहीं है, हम अंदर में पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अंदर को सेम बनाएंगे ना, बाहर से जो नंबर है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो 3 इंटू इसको अलग कर दो, यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ लिखा हो तो 2 होता है, यहाँ पे क्या है 3, एलसीएम क्या मिलेगा हमको, एलसीएम मिल जाएगा 6। ऐसे यहाँ भी 2 इंटू, ये इंटू के फॉर्म में है, 2 इंटू यहाँ भी एलसीएम क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो देखिए 2 6 जा 3, तो 2 की पावर 3 आ जाता है, 3 2 जा 6, 3 की पावर 2 आ गया। आगे सॉल्व कर लें, दिस इंप्लाइज, ये लिखा है 3 इंटू इन 6th रूट 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है 8, ये 6 नहीं है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है ऑन द राइट साइड, 2 इंटू 6th रूट, यहाँ भी लिखा है 3 3 जा 9 लिखा है, 3 3 जा 9। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है आपको बताना है, ये 3 इंटू क्या है 6th रूट 8, ये 2 इंटू क्या है 6th रूट 9। अब यहाँ पे कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, देखिए क्योंकि 6th रूट इसका निकालेंगे, दोनों में अंतर कम है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो गया है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, मैंने क्वेश्चन खुद से बनाया है, इसको हटा दो, सिंपली सॉल्व कर लो, फिर ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही है क्यों हटा रहा हूँ इसको मैं, क्योंकि ऐसा कंपेयर करना अभी पॉसिबल नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 6th रूट निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, स्क्वायर रूट 2 और क्यूब रूट 3, तो इसको सॉल्व कर लिए, तो कौन सा बड़ा मिला, राइट साइड वाला, 6th रूट 9 इज ग्रेटर देन 6th रूट 8। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। देखिए 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 है, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा, जहां पे स्क्वायर रूट रहेगा, ये क्यूब रूट रहेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये तो इक्वल ही है, स्क्वायर रूट 2 ये भी है, स्क्वायर रूट 2 ये भी है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, कौन सा बड़ा होगा, इधर वाला। ओके, तो 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज मोर देन 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, दोनों ही स्क्वायर रूट 2, नंबर बाहर लिखा है, 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। इस तरह से क्वेश्चन भी आपको करना आना चाहिए, जैसे रेशनल नंबर्स कंपेयर करते हैं वैसे इरेशनल नंबर्स। अब बात करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इरेशनल नंबर्स को कैसे लिखेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। आइए सॉल्व करते हैं, 1 मिनट। एक क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का देख लेते हैं, जैसे मैंने भी बताया था क्वेश्चन लंबा होता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन और बना दिया है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। इसका 5th पार्ट देखिए, यहाँ पे 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 है, 3 इंटू क्यूब रूट 2 है, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो क्या करेंगे, देखिए ये हो गया 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, उसके बाद है 3 इंटू क्यूब रूट 2, 3 इंटू क्यूब रूट 2, वैसे ही सॉल्व करना है। 2 इंटू अलग कर देंगे, एलसीएम लेंगे, 3 इंटू अलग कर देंगे और एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर है मीन्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्यूब है तो क्या है 3 है, एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ भी आ जाएगा 6, 2 3 जा 6, 2 की पावर हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या होगा
3 2 जा 6, 2 की पावर क्या मिल जाएगा 2, 2 की पावर 2। आगे सॉल्व करें इसको तो 2, अब देखिए यहाँ पे 6 आगे सॉल्व करने मिलेगा 2 इंटू 6th रूट, ये हो गया 8, 3 इंटू 6th रूट, यहाँ पे हो जाएगा 4। अब देखिए कंपेयर कैसे करें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। अब क्या करना होता है कि इस नंबर्स को अंदर ले जाओ। इस नंबर को कैसे ले जाएंगे अंदर, ध्यान दो। अगर हम निकालते हैं, ध्यान दीजिए, अगर लिखा होता है स्क्वायर रूट ऑफ दिस तो बाहर क्या आता है 2, ये तो होता है। अगर लिखा है 2 इंटू 2, बाहर क्या लिखते हो 2। मीन्स अगर स्क्वायर रूट है तो पेयर बाहर आता है, क्यूब रूट है तो 3 नंबर्स का ग्रुप बनता है, एक बार आता है। 4th रूट है तो 4 नंबर्स का ग्रुप बनता है। अगर निकालना हो क्यूब रूट, यहाँ पे एक बार और लिखते हैं, तब एक नंबर बाहर आता है। इट मीन्स अगर इसको अंदर करना हो तो क्या करेंगे, 2 की पावर 3 के फॉर्म में जाएगा। अगर क्यूब रूट है तो पावर लग जाएगा। इसका मतलब जो नंबर बाहर लिखा होता है, जो नंबर बाहर है, ठीक है, रेडिकल से अलग है, अगर उसको अंदर में ले जाना है, क्या करेंगे, जो रूट है उतनी पावर के साथ में अंदर में जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा होगा, ये होगा 6 रूट 8 तो रहेगा इंटू 2 टू दी पावर 6। जो जितना रूट यहाँ पे है निकालना है, 6th रूट है तो पावर 6 लग के अंदर जाता है। ओके, ऐसे यहाँ पे क्या है 3, यहाँ भी 6th रूट है, ये भी पावर 6 के साथ में अंदर जाएगा। 6th रूट 4 इंटू 3 की पावर 6 जाएगी अंदर, 3 की पावर 6। अब इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसका 5th पार्ट है, इधर देखते हैं, दिस इम्प्लाइज, तो 2 की पावर 6 करना है। 2 की पावर 6 मतलब हो गया 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 होगा। क्या होगा 32, क्या हो जाएगा 6th रूट 8 इंटू 32। और इधर क्या होगा 6th रूट 3 की पावर 6 मतलब होता है, मैं ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूं, 3 की पावर 6। तो हियर 3 टू द पावर 6 मतलब होता है 3 इंटू 3 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3। ये हो गया 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 इंटू 9। ये क्या होता है 81 इंटू 9, 9 इंटू 9 81 इंटू 9, मल्टीप्लाई कर लो सिंपली, 9 1 जा 9, ओके, एंड 9 8 जा 72, 7 to 9 होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लें, दिस इंप्लाइज 6th रूट ऑफ 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 प्लस 1 25। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक फिल करना है, 729। कौन सा नंबर बड़ा है, राइट साइड। अब देखिए, तो जब भी इस तरह से आ जाए मिक्स हो, उसमें साथ में क्या हो, एक रेशनल हो एक इरेशनल हो, तो उसको आपको जो रेशनल पार्ट है उसको अंदर एंट्री करना है। कैसे जाएगा, जो लिखा हुआ पावर लग के अंदर चला जाएगा वो। देखिए यहाँ पर पावर के साथ में अंदर एंट्री कर दिए। तब देखिए दोनों क्या है, दोनों ही 6th रूट है, तो अंदर में जो नंबर बड़ा वो नंबर बड़ा होगा, तो इधर होगा, छोटा इधर वाला क्या लेस देन दिस। तो ऐसे सॉल्व करना, ये 5th पार्ट है। तो मैंने लगभग हर टाइप का बता दिया है कि आप कैसे कंपेयर करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व हाउ टू राइट रेडिकल्स इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। नोट कर ले। Now second question is arrange the following in descending order. Descending order means होता है decreasing order, पहले बड़ी वैल्यू उसके बाद छोटी वैल्यू, इस ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, there are 3 irrational numbers given, cube root 18, 6th root 144 and square root 6। सभी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो अब इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग में, तो पहले सबको सेम रूट में लाना है। तो यहाँ पे 3 है 6 है, यहाँ पे क्या होता है 2 होता है, तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले क्या करते हैं, ये है क्यूब रूट 18, ठीक है, नेक्स्ट इज 6th रूट 144 एंड थर्ड इज स्क्वायर रूट 6। तो एलसीएम अगर लेंगे, एलसीएम देन व्हाट वी गेट, यहाँ पे एलसीएम क्या है 6 होगा, 3 6 2 का एलसीएम 6। अगर एलसीएम आपको नहीं आता निकालना सीख लीजिए, 2 3 6, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, जो डिवाइड नहीं हो उसको छोड़ दो, 2 3 जा 6। नाउ डिवाइडिंग बाय 3, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं,
सभी 1 हो जाए, दो नंबर मल्टीप्लाई कर लो तो होता है एलसीएम। 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 एलसीएम, हर जगह 6 आ गया। ओके, क्या करना है 3 2 जा 6 लगा दो पावर, 18 की पावर 2। 6 1 जा 6, पावर 1 का कोई मतलब ही नहीं है, 144 ही रहेगा। 2 3 जा 6, तो 6 की पावर 3, इसको और सॉल्व कर लें। 6th रूट, ठीक है, 6th रूट, 6th रूट। अब यहाँ पे देखिए 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग, यहाँ 144 ही रहेगा। लास्ट है 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 होता है 36, इंटू 6 होता है 216, इंटू 6 इक्वल टू 216। अब देखिए जो वैल्यू बड़ी है उसको पहले रखना है, इसका मतलब क्या हो गया, हेंस इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज, कौन सी पहले बड़ी वैल्यू बड़ी है, फर्स्ट। इसका मतलब हो गया 6th रूट ऑफ 324 इज ग्रेटर, पहले बड़ी वैल्यू। इसके बाद कौन सा है 6th रूट ऑफ 216, और इस सबसे छोटा कौन सा है 6th रूट ऑफ 144। ये अरेंजमेंट हुआ सिंप्लीफाइड फॉर्म में, बट एक्चुअल नंबर हमारा ये था, तो कौन सा नंबर था ये वाला है क्यूब रूट 18। हेंस जो फाइनल हमारा आंसर क्या होगा, हेंस क्यूब रूट ऑफ 18 इज ग्रेटर देन, उसके बाद कौन सा है ये वाला है स्क्वायर रूट 6 है, स्क्वायर रूट 6 इज ग्रेटर देन, सबसे लास्ट में है 6th रूट 144। ये हमारा आंसर हुआ इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में पहले बड़ा बाद में छोटा होता है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, फिर से वही करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट 3 को चेंज करेंगे और यहाँ पे क्यूब रूट 4 एंड 4th रूट 6, ठीक है, सबका जो है पावर सेम करेंगे, मीन्स यहाँ पे जो nth रूट में सबको सेम कर देंगे। जो यहाँ पे निकालना है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड 4th रूट, सबको सेम करना है, तो यहाँ पे 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा, निकाल लेते हैं। 2 3 4 का एलसीएम, 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4, अगेन डिवाइडिंग बाय 2 3 1, अगेन डिवाइडिंग बाय 3 1 1 1, तो क्या मिल जाएगा ये 2 2 जा 4 3 जा 12 मिलेगा। यहाँ पे आएगा 12th रूट, कॉमन क्या मिला 12th रूट, यहाँ पे आ जाएगा 12th रूट, इसमें भी क्या होगा 12th रूट, यहाँ भी क्या मिलेगा 12th रूट, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट में से 2, तो 2 6 जा 12, तो यहाँ पे 3 की पावर 6 आ जाएगी। रिजल्ट क्लियर, 3 4 जा 12, 4 की पावर 4 मिलेगी, एंड हियर 4 3 जा 12, 6 रेस्ट टू द पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 12th रूट है 3 की पावर 6, 12th रूट 4 टू द पावर 4 एंड 12th रूट 6 टू द पावर 3। तो 6 की पावर 3 मतलब होता है 9 इंटू 9 इंटू 9, अभी हम लोग फाइंड किए थे 729 होता है। 9 इंटू 9 29 इंटू 9 729, 81 इंटू 9 729, 4 टू द पावर 4 मीन्स 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो गया 16 इंटू 16। 16 का स्क्वायर होता है 256, क्या होता है 256, एंड 4th रूट ऑफ 6, इसे कन्वर्ट करेंगे क्या होगा 6 की पावर 3, 6 इंटू 6 36 इंटू 6 216, 216। इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, देखिए ये है असेंडिंग ऑर्डर, सबसे स्मॉलेस्ट है उससे बड़ा है उससे बड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। दिस इंप्लाइज, तो पहले छोटा आएगा 12th रूट ऑफ 216, देन 12th रूट ऑफ 256, देन 12th रूट ऑफ 729, ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ये था 4th रूट ऑफ 6, सबसे छोटा होगा, देन क्यूब रूट ऑफ 4 एंड लास्ट में क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
इन असेंडिंग ऑर्डर। नोट कर लें। Let us solve this question. Evaluate 15 upon square root 10 plus square root 20 plus square root 40 minus square root 5 minus square root 80 is being given that साथ साथ क्या गिवन है, साथ साथ गिवन है स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 10 की वैल्यू गिवन है। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि हमको जो क्वेश्चन है इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 10 की फॉर्म में ये कन्वर्ट करना है। बट अगर नीचे रखते हैं वैल्यू तो डिवाइड करना डिफिकल्ट होगा, डेसिमल तो है, डिवाइड करना प्रॉब्लम होगा। इसका तरीका ये होता है, पहले हम इसको सॉल्व कर लें जो नीचे लिखा है डिनोमिनेटर को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व डिनोमिनेटर, सॉल्व डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 10 प्लस स्क्वायर रूट 20 स्क्वायर रूट 40 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 80 ये लिखा है। सॉल्व कर ले पहले इसको। स्क्वायर रूट 10 तो सॉल्व नहीं होगा, 20 क्या होता है 2 इंटू 10, स्क्वायर रूट 2 होता है इंटू स्क्वायर रूट 10 होता है 20, ठीक है। तो 20 को मैं छोड़ दूँ ऐसे, स्क्वायर रूट 20 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 कर दे रहा हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 5। चलिए क्योंकि वो 10 रखना है, 10 की वैल्यू गिवन है बट और वैल्यूज नहीं गिवन है, तो स्क्वायर रूट 10 में या स्क्वायर रूट 5 में ही ब्रेक करना है। तो 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। प्लस 40 क्या होता है, 40 होता है 2 इंटू 2 इंटू 10 कर दो, 2 इंटू 5 तो निकलेगा नहीं 10, आगे कर ले इसको। तो माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस 80 क्या होगा, 80 होगा 8 इंटू 10 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8, 10 मतलब होता है 2 इंटू 5। फैक्टराइज कर दिए, देखिए यहाँ पे 2 से 2 ये बाहर आ जाएगा, 5 बचेगा। आगे सॉल्व कर ले तो मिल जाएगा स्क्वायर रूट 10 ये हो गया प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 2 जा 4 स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 5। आगे सॉल्व कर ले, देखिए स्क्वायर रूट 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 बिकम्स 3 स्क्वायर रूट 10, 2 रूट 5 माइनस 5 तो हो जाएगा रूट 5, 2 रूट 5 माइनस 5 स्क्वायर रूट 5 तो हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 5, फिर माइनस है 4 तो हो जाएगा माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। देखिए माइनस ये माइनस हो गया 5 रूट 5 और प्लस 2 है तो माइनस 3 रूट 5, तो 3 कॉमन कर लें क्या मिल जाएगा स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5, क्या मिलेगा स्क्वायर रूट 10 एंड माइनस स्क्वायर रूट 5। ये किसकी वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर था। हेंस हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था हेंस वो था 15 अपॉन डिनोमिनेटर कितना आ गया 3 इंटू स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5, 3 5 जा 15 तो क्या मिलेगा 5 अपॉन स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब इसको सॉल्व करना है, अब यहाँ पे ये नहीं यही वैल्यू पुट कर दो, पुट करोगे माइनस करोगे डेसिमल में आएगा, डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी। क्या कर लो, इसको रेशनलाइज कर लो, प्लीज रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज कर लेंगे तो इरेशनल नंबर ऊपर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना आसान होता है, डिवाइड करना डिफिकल्ट होता है इन द केस ऑफ डेसिमल, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज करते हैं, तो कैसे करेंगे, रेशनलाइजेशन फैक्टर या बोलते हैं इसको कॉन्जुगेट साइड, कॉन्जुगेट रेडिकल से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स ये साइन चेंज करो बीच का और मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर रूट 10 प्लस स्क्वायर रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 प्लस स्क्वायर रूट 5 और आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या मिलेगा देखिए 5 इंटू स्क्वायर रूट 10 प्लस स्क्वायर रूट 5, नीचे क्या होगा देखिए, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 10 का स्क्वायर होता है 10 माइनस रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, 10 माइनस 5 हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट 10 प्लस स्क्वायर रूट 5 अपॉन 5, 5 एंड 5 कैंसिल, फाइनली वी हैव स्क्वायर रूट 10 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 10 और स्क्वायर रूट की 5 वैल्यू पुट करना बहुत ही आसान है। एनीवन कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 10 एंड स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 10 इज 3.162,
3.162 प्लस 2.236, इसी को ऐड कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। प्लीज ऐड। तो क्या करेंगे, 2 + 6 8, 3 + 6 9, 1 + 2 3, 3 + 2 5। तो फाइनली आंसर क्या हो गया है, फाइनली आंसर होगा 5.398। 5.398 इज आवर फाइनल आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस में नीचे वैल्यू नहीं पुट करना है, सिंप्लीफाई कर लो, रेशनलाइज करने के बाद डिनोमिनेटर को तब वैल्यू पुट करो, तब क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप रास्ते में ही अटक जाएंगे। नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन भी उसी क्वेश्चन के पैटर्न पे है, सिमिलर पैटर्न पे है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, 1 मार्क में सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√2। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√2। इट इज गिवन दैट √2 इज 1.414। √2 की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू, 1/√2। अब यहाँ पे आपको स्मार्ट नहीं बनना कि यही डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पुट करोगे 1 क्या आ जाएगा, 1.414 और डिवाइड करते रहोगे। डिवाइड करेंगे डिफिकल्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। आसान क्या है, मैंने कहा कि इरेशनल को पहले रेशनलाइज कर लो, डिनोमिनेटर को। क्या करें, √2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, देयर इज नो चेंज, बट हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। √2 हो गया, नीचे क्या मिल गया, 2। इट मीन्स सिंपली √2 को 2 से डिवाइड करना है, एंड √2 इज गिवन 1.414 अपॉन 2। 2 से डिवाइड करना कितना इजी होता है, 2 से डिवाइड कर दें तो 0.2 7 जा 14, अगेन 0, 2 7 जा 14, ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर आप यहाँ डिवाइड करते, डायरेक्ट यही वैल्यू पुट करते, डिवाइड करते, आप आंसर निकालने में आपको प्रॉब्लम होती, तो आपको पहले रेशनलाइज कर लेना है। नोट कर लें।